आज हम इस वीडियो में नपुंसकता क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो नपुंसकता वह स्थिति है जो कि पुरुष सेक्सुअल लाइफ में इरेक्टाइल नहीं हो पाता है। वह लाख कोशिश करने के बाद भी या लाख कल्पनाएं उसके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन जो शरीर है उनका साथ नहीं देता है। नपुंसकता को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि वह अपने साथी या महिला साथी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ वैसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप यदि नियमित रूप से उस दवा का सेवन करते हैं, आप चाहे तो पूर्ण रूप से इरेक्टाइल हो सकते हैं, नपुंसकता से बाहर आ सकते हैं, आप अपने साथी को खुश भी रख सकते हैं और प्रेग्नेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो सबसे जो पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है एगारिकस मस्केरियन। एगारिकस मस्केरियन का लक्षण को यदि देखा जाए तो इसका खास लक्षण यह है कि जब भी एगारिकस मस्केरियन का जो पेशेंट है अपने साथी के साथ सहवास करता है तो सहवास के करने के साथ ही इनको इतना कमजोरी महसूस होता है, इतना कमजोरी महसूस होता है कि यह बिल्कुल ही निढाल सा पड़ जाते हैं। साथ ही चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंडे का मौसम हो या बसंत ऋतु का मौसम हो, ऐसा लगता है कि पूरे कपड़े पहने हुए ही किसी तालाब में गिर करके आ रहे हैं। कहने का मतलब कि संभोग करने के बाद ही इनको इतना काफी पसीना होता है, इतना काफी पसीना होता है कि इनके बदन का जितने भी कपड़ा है सबके सब भींग जाते हैं। तो आप एगारिकस मस्केरियन मेडिसिन इन सेवन करा करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। दूसरे मेडिसिन के बारे में बात किया जाए तो वह मेडिसिन है एग्नस कास्ट। एग्नस कास्ट का जो मरीज है वह वैसे मरीज होते हैं कि इनको सेक्स का थोड़ा भी इच्छा नहीं होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनको बिल्कुल ही सेक्स से अरुचि रहता है। परंतु जब कभी भी यह सेक्स करते हैं, साथ में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनकी जो शरीर है बिल्कुल हल्का हो जाता है और अपने आप को यह बहुत ही स्वस्थ अनुभव करते हैं। साथ ही रोगी का सेक्स संबंधी जीवन इतना निम्न स्तर पर होता है, इतना निम्न स्तर पर होता है कि लाख कल्पनाएं करने पर, शरीर के साथ छेड़खानी करने के बावजूद भी इनको कामोत्तेजना नहीं आता है। तो वैसे मरीज या तो लेडीज है या जेंट्स है, यह दोनों में सेम काम करता है। एग्नस कास्ट मेडिसिन को नियमित रूप से यदि प्रयोग करें तो यह स्थिति जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका नाम है कैलेडियम। कैलेडियम की स्थिति को देखा जाए तो जब भी रोगी सोता है, कहने का मतलब नींद की प्रथमावस्था में, जबकि न तो वह पूर्ण रूप से सोए रहते हैं न पूर्ण रूप से जगे रहते हैं, यानी कि अर्ध निंद्रित अवस्था में रहते हैं, तो वैसे स्थिति में इंद्रिय में इनको उत्तेजना आता है। इंद्रिय जो है बहुत टाइट हो जाता है। इनको यहां तक कि पता भी चलता है कि नहीं हमारे साथ या हमारे पेनिस में उत्तेजना आया हुआ है, लेकिन जैसे ही यह जगते हैं इनकी जो काम उत्तेजना है बिल्कुल खत्म हो जाता है। और खास करके देखा जाए तो यह सुबह के समय में, यानी कि
फोर्थ अवस्था में खास करके ज्यादा मात्रा में यह देखा जाता है। तो यदि ऐसे किसी मरीज को शिकायत है तो वह कैलेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन का यदि प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया कार। कैलकेरिया कार का जो रोगी है वह सहवास के बाद इतनी कमजोरी अनुभव करते हैं, इतनी कमजोरी अनुभव करते हैं कि वह शारीरिक ही नहीं मानसिक भी वह अपने आप में बहुत कमजोरी महसूस करते हैं। नया युवक या युवतियां जो है वह हस्त मैथुन करने के आदी हो गए हैं। यदि वैसे पुरुष यदि इस मेडिसिन को प्रयोग करते हैं तो वह भी इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है कोनियम। कोनियम में वैसे लोग आते हैं जो कि उत्तेजना तो बहुत काफी आता है लेकिन अपनी उत्तेजना को अंदर ही अंदर दबा देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनको उत्तेजना आना ही बिल्कुल खत्म हो जाता है, लाख चेष्टा करते हैं फिर भी उनको उत्तेजना नहीं आता है। तो वैसे मरीज यदि कोनियम मैकुलेट होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसमें खास करके देखा जाए तो वैसे लोग आते हैं जो कि अनमैरिड है, स्टूडेंट जो पढ़ते लिखते हैं, उस स्थिति में यह अपने कामोत्तेजना को दबा देते हैं। बाद में वह जाकर के नपुंसकता का कारण बन जाता है। या फिर वैसे विधवा औरत भी आती है जो कि चाह करके भी किसी के साथ नहीं रह सकती है, तो उसका भी चाहे तो यह मेडिसिन प्रयोग करती है तो वह जो यह स्थिति है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के लक्षण को देखा जाए तो जो रोगी है इसका वह स्त्री सहवास में ही सो जाता है। कहने का मतलब कि मन में उनकी जो इच्छा है, कल्पना है, बहुत काफी रहता है और वह जब भी स्त्री सहवास करने जाता है तो सहवास की स्थिति में ही सो जाता है। खास कर देखा जाए तो वैसे वृद्धावस्था में जो कि उम्र ढलने के बाद शादी करते हैं और उनकी मन में कामोत्तेजक बातें बहुत काफी तीव्र चलती रहती है लेकिन जो उनकी शरीर है साथ नहीं देता है, तो वैसे स्थिति में जो यह लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही बेस्ट काम करता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा मेडिसिन है वैसे युवक या युवतियां जो कि समय पूर्व ही अपने वीर्य को बहुत काफी मात्रा में विफल यानी कि बेकार कर चुके हैं, वैसे युवक युवतियां समय आने पर अपने साथी को खुश नहीं कर पाते हैं। तो वैसे युवक युवतियां यदि फास्फोरस को प्रयोग करें तो जो उनकी कामोत्तेजक उत्तेजनाएं हैं पुनः स्थापित हो जाता है। या फिर वैसी विधवा औरत जिसको कामोत्तेजक उत्तेजनाएं बहुत काफी तेज आता है लेकिन चाह करके भी वह किसी के साथ सेक्स नहीं कर पाती है, यदि वह फास्फोरस होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करती हैं तो वह जो उनका कामोत्तेजक उत्तेजनाएं दिमाग में या शरीर में चलता रहता है वह बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अगला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है सेलेनियम। तो सेलेनियम एक ऐसा मेडिसिन है कि उनके दिमाग में या कल्पनाओं में या सपने में केवल और केवल सेक्सुअल कल्पनाएं या हर तरह से बराबर उनके दिमाग में केवल इसी का चलचित्र चलता रहता है और इसके वजह से वह बिल्कुल ही नपुंसकता की स्थिति में चले जाते हैं। अपने वीर्य जो है उनका वीर्य जो है हस्तमैथुन के द्वारा बर्बाद कर चुके होते हैं और इसलिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो वैसे व्यक्ति भी यदि सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन का यदि प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल ही स्वस्थ जीवन और इरेक्टाइल हो सकते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित यह वीडियो आपको
कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, या आपका कोई सवाल है या आपका कोई प्रश्न है तो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछना, मैं भी उसका जवाब आपको अवश्य ही दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियोज के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।